हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ा। अब हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पढ़ेंगे और इनका जीवन परिचय, थोड़े इनके जीवन परिचय पे हम लोग वो करते हैं। तो इनका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। ये कोयरीपुर गांव में हुआ था जो जौनपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी थे। पंडित रामदत्त त्रिपाठी थे और ईश्वर में आस्था रखने वाले ब्राह्मण थे। केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन पढ़ाई छूटने के बाद भी इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती आदि विषयों का गहन अध्ययन किया और साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। और दक्षिणी राज्यों में भी, जहाँ पर क्या है अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, वहाँ भी इन्होंने हिंदी का प्रचार किया। और साहित्य की विविध विधाओं पर, विविध विधाएँ क्या होती हैं? गद्य होते हैं, पद्य होते हैं, नाटक होता है, कहानी होता है, तमाम विधाएँ होती हैं। इन कई विधाओं पर इनका क्या था? पूर्ण अधिकार था। 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका साहित्यिक परिचय है कि त्रिपाठी जी क्या थे? मनन करने वाले, मननशील थे, विद्वान थे, परिश्रमी थे और हिंदी की प्रचार प्रसार में उनकी भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की थी और यहीं से इन्होंने अपने कृतियों का प्रकाशन भी किया था। इन्होंने राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि भावना को ही क्या किया? आदि भावना के अंतर्गत ही अपने साहित्य की रचना की। इनकी कृतियाँ हैं, इनकी कृतियाँ बहुत इन्होंने कृतियों को लिखा है। इन्होंने खंड काव्य में लिखा है कि पथिक, मिलन और स्वप्न उपन्यास इनका है। वीरांगना और लक्ष्मी नाटक इनका है। सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक कहानी संग्रह है इनका। स्वप्नों के चित्र, जैसा मैंने बताया ऊपर कि इन्होंने बहुत सारी विधाओं में लिखा है। तो ये सब अलग अलग विधाएं हैं। खंड काव्य अलग विधा है, उपन्यास अलग विधा है, नाटक अलग विधा है, कहानी संग्रह अलग विधा है। फिर इन्होंने लिखा कि इन्होंने आलोचना में तुलसीदास पे आलोचना किया है और उनकी कविताओं पर आलोचना किया है। इनकी 2 रचनाएं संपादित हो चुकी हैं, एक कविता कौमुदी और दूसरा शिवा बावनी। इन्होंने संस्मरण क्या होता है कि जिसको हम याद करके लिखते हैं, बाद में कहीं कोई चीज़ हुआ रहे और उसको याद करके लिखा जाए तो उसको संस्मरण कहते हैं। तो इनके संस्मरण का नाम है 30 दिन मालवीय जी के साथ। बाल साहित्य मतलब बच्चों की कहानियाँ, जैसे बाल कथा कहानी होती हैं। जैसे आजकल हम लोग चंपक, नन्हे सम्राट ये सब पढ़ते हैं, वही चीज़ें हैं। तो वैसे बाल साहित्य आकाश की बातें, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, फूल रानी और बुद्धू विनोद नाम की इनके क्या हैं? बाल साहित्य हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध और अशोक का जीवन चरित्र लिखा है और इन्होंने रामचरितमानस का टीका भी लिखा है, टीका साहित्य भी लिखा है। और कह रहे हैं कि इनके खंड काव्य में जो मिलन इनकी रचना है वह दाम्पत्य प्रेम और पथिक और स्वप्न राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। और मानसी इनकी एक ऐसी फुटकर रचना है जिसमें देश प्रेम, मानव की सेवा, प्रकृति वर्णन आदि कई कविताएं इसमें क्या हैं? संग्रहित हैं। कविता जो कौमुदी में इनके स्वरचित कविताओं का संग्रहण है तथा ग्राम गीतों में लोक गीतों का क्या है? संग्रह है। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। इसका लिख करके PDF आप बना के आप लोगों को भेजूंगी, उसको लिखिएगा। इसको सिर्फ समझने के लिए है और शॉर्ट में ऐसे पढ़ा जाए। इनका नाम राम नरेश त्रिपाठी था। जन्म 1889 ईस्वी, जन्मस्थान कोयरीपुर गांव। इनकी मृत्यु 1962 में हुई। उनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी। इनकी शिक्षा 9वीं क्लास तक उसी गाँव में ही हुई। इनकी रचनाओं का नाम है, इनकी उपलब्धियां हैं और इनका साहित्य में योगदान है। अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो इनका स्वदेश प्रेम नामक कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्वदेश प्रेम में 2 है, लेकिन हम लोगों को एक ही पढ़ना है, इसलिए स्वदेश प्रेम कविता अगले दिन हम लोग स्वदेश प्रेम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।